मैं पहले से कह रहा हूं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। और मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। नमस्कार, आप स्क्रीन पर जो यह ट्वीट देख रहे हैं, यह कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी का ट्वीट है जो 12 फरवरी 2020 को कोरोना महामारी पर किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कोरोना वायरस हमारे देश की जनता और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक 7 दिन बाद यानी 19 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के हुनर हाट में लिट्टी चोखा खा रहे थे। आज देश में जो कोरोना से तबाही हो रही है उसके बारे में राहुल गांधी ने आज से 1.5 साल पहले यानी फरवरी 2020 में सरकार और देश को चेता दिया था। लेकिन हुआ क्या? देश का मीडिया मोदी जी के गुणगान में और मोदी जी देशभक्ति सिखाने में लगे थे। अभी कोरोना की तीसरी लहर आना बाकी है। देश के विशेषज्ञों ने सरकार को चेताया है कि वह तीसरी लहर के खिलाफ अभी से तैयारी शुरू कर दे, लेकिन सरकार ने इसके बारे में कोई भी रोडमैप तैयार नहीं किया है। सरकार अभी भी गौमूत्र और स्वामी रामदेव के भरोसे टिकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार पूरी तरह से जो आज फेलियर दिखाई दे रही है उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही तय करनी होगी। आत्मनिर्भर भारत का सपना जो सरकार ने देखा था वह पूरा हो गया है, यानी जनता को कहा कि आप खुद ही अपने दम पर इलाज कीजिएगा। सरकार के पास सिर्फ धर्म और राष्ट्रवाद का इलाज है। महामारी के खिलाफ सरकार के पास कोई भी रोड मैप नहीं है। अब फिर से लौटते हैं श्री राहुल गांधी के ट्वीट पर। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राहुल गांधी ने 3 सुझाव दिए थे: टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और तीसरा गरीब के खाते में सीधे कैश ट्रांसफर यानी न्याय योजना। और इसी फॉर्मूले पर यूरोप और अमेरिका जैसे कई देशों ने कोरोना पर विजय प्राप्त की है, यानी ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो स्मॉल और मीडियम सेक्टर है उसको डायरेक्ट कैश देना। इस सेक्टर के अंदर जो लोग लगे हैं उसको डायरेक्ट कैश देना। पर सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही। शायद उन्होंने श्री राहुल गांधी के सुझाव इसलिए नहीं माने कि सरकार को लगा होगा कि कहीं इसका फायदा विपक्ष को ना हो जाए। यानी सरकार की सिर्फ एक जिद ने जो कीमत चुकाई है वो आज हमारे सामने है। कोरोना की तीसरी लहर आना बाकी है। हमें आपस में मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। आपस में मिलकर एक दूसरे के जन सहयोग से कोरोना के खिलाफ विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि सरकार अभी भी इलेक्शन मोड में है। यानी अगले साल 2022 में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं, सरकार ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है और कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार पूरी तरह से स्लीपिंग मोड में चली गई है। धन्यवाद।